वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा तुर्की के सदारती महल आमद। सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा, रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात पर खुशी हुई। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए तुर्की के ताउन के मशकूर हैं। तवानाई, कानकुनी, मादनियात और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तफाक किया। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। मसला कश्मीर पर तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मशकूर है। रजब तैयब उर्दवान बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्की आमद पर खुशामदीद कहते हैं। दिफाई शोबे में मुश्तरका मनसूबे शुरू करना चाहते हैं। हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। दोनों ममालिक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। सेहत बिल्कुल ठीक है, गलत खबर फैलाई गई। पाकिस्तान सही समत में चल पड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन काम कर रहे हैं। सबको मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। शहबाज शरीफ ने गिरती मईशत को अपने पाँव पर खड़ा कर दिया है। नवाज शरीफ की सहाफ़ियों और लीगी वर्कर्स से मुलाकात, गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मरीम नवाज ने पंजाब में तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं। मरीम नवाज पंजाब में कोई भी काम मेरिट के खिलाफ नहीं कर रही। लाहौर को असली हालत में बहाल करेंगे। PIA बंद करवाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर के सयाहती इलाके पहलगाम में फायरिंग, 26 सयाह हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सयाहों का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा से था। हिंदुस्तानी मीडिया का हस्ब रिवायत मन घड़त और झूठा प्रोपेगेंडा। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने हमले के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। हमले में मजहब का इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का ड्रामा भी रचाया गया। ज़राए के मुताबिक भारत रिवायती तौर पर किसी गैर मुल्की सरबराह के दौरे या अहम मौके पर फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाकर दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत के काबू से बाहर सिक्योरिटी हालात से हटाना चाहता है। सयाहों पर मुबैना हमला उस वक्त किया गया जब अमरीकी नायब सदर भी हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम ने हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन हिंदुस्तानी मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर रहे हैं। टॉप ट्रेंड में हज़ारों पाकिस्तानी अकाउंट हिस्सा ले रहे हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने बयान में कहा कि पहलगाम में सयाहों पर हमला भारतीय मीडिया और रॉ का गठजोड़ है। भारत कश्मीर में मजालिम पर पर्दा डालने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है। भारत पहले भी गैर मुल्की सरबराह के दौरों के दौरान इस तरह की हरकतें कर चुका है। साहब ने सिंध हुकूमत से बाज़ाब्ता रब्ता किया और ये पैगाम पहुंचाया कि ये जो सारा मामला है इसे आइन और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा और बहुत जल्द इस बाबत एक वसी कसीरुल जमाती जो कंसल्टेशन है वो भी एक तजवीज़ ज़ेरे गौर है। नहरों का मामला सेनेट जा पहुंचा। PP अरकान सरापा एहतजाज। PTI भी हम नवा बन गई। सेनेट इजलास शुरू होते ही शोर शराबे की नज़र। PTI और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका एहतजाज। दोनों जमातों के अरकान चेयरमैन सेनेट की डाइस के सामने आ गए। PP सेनेटर्स का ऐवान से वॉकआउट। आज़म नज़ीर तारण की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। आज़म तारण ने कहा, अपोजिशन के साथियों के पास न सवाल है न सुनने की हिम्मत। राना सनाउल्लाह ने सिंध हुकूमत से बाज़ाबिता राबिता किया है। नहरों के मामले पर कोई चीज़ बुलडोज नहीं हो रही। शिबली फराज बोले, नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुनाफ़िक़ाना है। सिंध के अवाम के हुकूक़ की जंग लड़ना जानते हैं। PP रहनुमा शहरी रहमान ने कहा, पानी के हसास मसले पर हुकूमत ने साथ नहीं दिया। हुकूमत पानी के मसले पर संजीदा नहीं। बात हमारे हाथ से निकल गई है तो फिर तो हम भी कॉल देंगे। हम भी सियासी जमात हैं, हर किस्म के एहतजाज
जानते हैं, हमने पहले भी किया, हमने डिक्टेटर्स के खिलाफ किया, हम आगे भी कर सकते हैं। मैं वफाकी हुकूमत से ये ज़रूर कहूँगा कि चीज़ें दुरुस्त नहीं है इस वक्त, उन्हें जल्द एक्शन लेना चाहिए और हम यही चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म। दूसरे सूबे अपर राइपेरियन जो है उससे नाखुश हैं। नहरों के मसले पर बात हमारे हाथ से निकली तो दमादम मस कलंदर होगा। किनाल्स मंसूबे के खिलाफ एहतजाज करना सिंध का हक है। चाहते हैं किनाल्स के इशू पर हम सब मुत्तहिद रहें। वज़ीर आला सिंध का नहरों का मंसूबा ना बनने देने का दो टोक ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा किनाल्स का मामला एकनिक में रुका हुआ है। किनाल्स मुल्क और सिंध की बेहतरी के लिए नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि किनालों के बनने से सिंध और पंजाब के किसानों को नुकसान होगा। पंजाब हुकूमत ने न पिछले साल गंदम खरीदारी की और न इस साल। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का किनाल्स के मामले पर कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ़ पलीजो और JUI के रहनुमा अल्लामा राशिद महमूद सोमरो से राबता मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। राना सनाउल्लाह ने अयाज लतीफ़ पलीजो को फ़ोन करके बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपसे मिलना चाहते हैं। अयाज लतीफ़ पलीजो ने कहा किनाल्स के मामले पर सिंध में गुस्सा और बेचैनी है, आप फ़ौरन किनाल्स का फैसला वापस लें तो मसला हल हो सकता है। राशिद महमूद सोमरो ने मुशावरती अमल में कौम परस्त जमातों को शामिल करने का मुतालबा किया। कहा मुज़ाकरात से पहले मुतनाज़ किनाल्स पर फौरी तौर पर काम रोका जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुराद अली शाह को अली अमीन गंडापुर से तशबीह दे दी। कहा मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज़्यादा पंजाब के किसानों की फ़िक्र है। क्या सिंध में काश्तकार नहीं है? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी है? क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीद ली है? अज़मा बुखारी ने कहा मुराद अली शाह और उनकी जमात 16 साल से हुक्मरान है, अपनी कारकर्दगी बताए। मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नज़र आना चाहिए। संजीदा लोगों से बातचीत हो रही है और PMLN के कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो रोज़ाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं। कुछ उनके वज़रा भी हैं जो उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जी ये चीज़ें स्पॉयल हों और चीज़ें मज़ीद ख़राब हों। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने हमेशा यही स्टांस रखा है कि ये मुतनाज़ा कैनाल ना बनाए जाएँ। हमारे लिए आसान है आज हुकूमत को खुदा हाफिज कह दें, चाहते हैं सिस्टम चले, असम्बलियाँ चलें। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पंजाब के कुछ वज़रा उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। वज़रा बयानात देकर विफाक को मुश्किल में डालना चाहते हैं। अब अगर शोला बयानी हुई तो मुमकिन है अपने लोगों को रोक ना पाएं। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने एक ही मौक़िफ़ रख लिया, कैनाल्स न बनाई जाए। बताया जाए नई कैनाल्स के लिए पानी कहाँ से लिया जाएगा। उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मसले को हल करेंगे। बजट आ रहा है, सियासत तो होगी, कुछ लिया जाएगा, कुछ दिया जाएगा और कुछ घसीट लिया जाएगा। सेनेटर फैसल वावदा की गुफ्तगू। कहा बानी PTI को छोड़ने वाले कुर्सियों पर बैठे हैं, पैसा बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी अहम मसाइल पर सियासत कर रही है। फैसल वावदा ने वाज़ेह किया कि माइंस एंड मिनरल्स बिल किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर मुआशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं, तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा टैरिफ को छोड़कर दीगर रुकावटों को ख़त्म करने पर भी बातचीत जारी है ताकि अमरीकी मसनूआत के लिए पाकिस्तानी मंडियों के दरवाजे खुल सकें। IMF ने बजट से सूबाई नौइयत के तरक्याती मंसूबे ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा गया कि वफाक 18वीं तरमीम के बाद मुंतकिल सूबाई मंसूबों पर तरक्याती बजट खर्च ना करे। वफाक आइंदा बजट में 168 सूबाई मंसूबे वफाकी बजट से निकालने पर मजबूर। वज़ीर ख़ज़ाना की MD IMF से मुलाकात में इस्लाहात जारी रखने की यकीन दहानी। मोहम्मद औरंगज़ेब की G24 वज़राए ख़ज़ाना के इजलास में शिरकत। आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बांगा से भी मुलाकात की। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की अहमियत पर जोर दिया। बेदखल उनको किया जाता है जिनका कोई दखल हो।
अफगान पनाह गुज़ीनों का यहाँ कोई दखल नहीं था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वो जो मेहमान हों, घर पर कब्ज़ा करके बैठे हों, उन्हें बेदखल नहीं किया जाता। नायब वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान का दौरा किया है, उम्मीद है इसके अच्छे नताइज आएंगे। इस मुतालिक कोई पेशगोई करना क़ब्ल अज़ वक्त है। निजी हज स्कीम के 67,000 आज़मीन के हज से रह जाने का मामला, कोशिशें रंग ले आई। सऊदी सफ़ीर सईद नवाफ अल मालिकी ने मसला हल कराने के लिए हंगामी दौरे पर सऊदी अरब चले गए। वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक सऊदी सफ़ीर को सऊदी अरब जाकर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से पाकिस्तानियों की अपील पहुँचाने की दरख्वास्त की गई है। कराची में आज हीट वेव का आखिरी रोज़ है। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 30% रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन में फिर से समंदरी हवाएं मुअत्तल होंगी। गर्मी की शिद्दत एक बार फिर 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। कल से समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल होंगी। इसराइली फ़ौज ने गज़ा पर हमले बढ़ा दिए। 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ताज़ा हमलों में बेघर फ़लस्तीनियों के कैंपों और खैमों को निशाना बनाया। उर्दन और मिस्र ने इसराइल और हमास में 5 से 7 साल जंगबंदी की नई तजवीज़ पेश कर दी हैं। मंसूबे में इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला और कैदियों का तबादला भी शामिल है। गज़ा पर इसराइली हमलों के खिलाफ 26 अप्रैल को कराची से चित्राल तक शटर डाउन हड़ताल होगी। ताजिर कन्वेंशन में कराची की तमाम बड़ी ताजिर एसोसिएशंस के नुमाइंदों ने हड़ताल की हिमायत की। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की ताजिर नुमाइंदों के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। कहा, गज़ा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। फ़लस्तीन के बच्चों का लहू पूरी दुनिया के लोगों के ज़मीर को झंझोड़ रहा है। हड़ताल ग्लोबल स्ट्राइक की शक्ल इख्तियार करेगी। कराची की मवेशी मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। खरीदारों समेत फैमिलीज और शौकीन अफराद भी मंडी पहुंच गए। खानपुर से आने वाला 50 मन वजनी बैल एशिया किंग अवाम की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। नायाब और खूबसूरत मोर पर स्टार बीमारी का शिकार। थरपारकर में सैकड़ों मोर मर गए। मोरों को जुकाम, बुखार, गले की सूजन और बिनाई खोने जैसी अलामात लाहक। वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मोरों में पुरसरार बीमारी मुर्गियों से फैली है। PSL मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर कलंदर्स को 33 रन से हरा दिया। 229 रन हदफ के ताक़ुब में शाहीन आफरीदी 195 रन बना सकी। फातेह टीम के यासिर खान ने 44 गेंदों पर 87 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। आज मुल्तान में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग का नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। राजस्थान रॉयल्स पर मैच फिक्सिंग के इल्जामात। भारतीय मीडिया के मुताबिक राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एड हॉक कमेटी की कन्वीनर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच को फिक्स करार दिया। कहा, होम ग्राउंड पर चंद रन दरकार हो तो आप कैसे हार सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स को लखनऊ के खिलाफ आखिरी ओवर में 9 रन दरकार थे, जबकि 6 विकेटें हाथ में थी, लेकिन उसे 2 रन से हैरान कुन शिकस्त हुई। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम को भारत में जावलियन थ्रो इवेंट में शिरकत की दावत। तकरीब में दुनिया भर से सफ़े अव्वल के नेज़ाबाजों को मदऊ किया गया है। नीरज चोपड़ा ने तस्दीक की है कि उन्होंने अरशद नदीम समेत अपने कई बेहतरीन हरीफों को दावत दी।
फिलहाल अरशद ने शिरकत की तस्दीक नहीं की। वो अपने कोच से मशवरा करके हतमी फैसला करेंगे। पोप फ्रांसिस के इंतकाल के बाद अगला पोप कौन होगा, मुमकिना नाम सामने आ गए। नए पोप के मुमकिना उम्मीदवारों में इटली के कार्डिनल पेट्रो पेरेलिन, घाना के कार्डिनल पीटर ट्रेक्सन, फिलिपाइन के कार्डिनल लुइस एंटोनियो टेगल शामिल। दूसरी जानिब कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की मौत की वजह सामने आ गई। डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक पोप फ्रांसिस का इंतकाल दिमागी फालिज और हार्ट फेल होने से हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।